हाथ की लकीरों का क्या भरोसा यारो, हाथ की लकीरों का क्या भरोसा यारो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। जी हाँ नाजरीन, आइए मैं आपके सामने एक ऐसे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे की तफसील पेश करने जा रहा हूँ जिसके दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है, मगर वो खुश होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। खुशी सुकून क़ल्ब से मिलती है दौलत से नहीं, खुशी सुकून क़ल्ब से मिलती है दौलत से नहीं। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से मैं मौजूद हूँ शहर के MK भंडारी हॉस्पिटल जो गौशाला रोड पर मौजूद है। हाल ही में हमने एक वीडियो आपको दिखाया था, एक मासूम बच्चा जिसका नाम मोहम्मद जाफ़र सादिक है, जो साकिन एल्बेस नगर और गंगावती में फ़िलवक्त मुक़ीम है। आज उस बच्चे को 15 या 20 दिन क़ब्ल जयपुर को MK भंडारी हॉस्पिटल की जानिब से भेजा गया था। आज जो मासूम बच्चा हमारे बीच मौजूद है, उसको मसनवी आलात जयपुर हॉस्पिटल से डाले गए हैं और आप उस बच्चे के वीडियो को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। उससे क़ब्ल यहाँ के जो MK भंडारी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर है जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो बच्चा है सर, क्या ये ऐसे बच्चे होने की कोई ख़ास वजह होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल। ये बच्चे कैसा होते इसके बारे में डिटेल जो है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनोहर पत्थर साहब, अनिरुद्ध साहब बताएंगे। मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, तकरीबन 5 या 6 साल से RK फाउंडेशन की जानिब से रायचूर बल्कि नहीं, तकरीबन कर्नाटक के 12 ज़िलों में RKB फाउंडेशन की जानिब से आर्टिफिशियल लिम्स फिट किए हैं। अच्छा, जो ओपेक में अंदर सेट चल रहा है? हमारा ओपेक में एक गवर्नमेंट के जानिब से हमारे को यूनिट दिया गया है। कोविड के आने की वजह से अभी फ़िलहाल वहाँ बंद है। अभी भी DC जो है, हम कल ही गए DC के पास, मैं और हमारे चेयरमैन गए हुए थे और DC साहब ने भी कहा है जल्द से जल्द आपको सेंटर हम देंगे बोलकर, वो इंशाल्लाह अभी शुरू कर देंगे। हमारा यही मकसद, ये जो बच्चा है जाफ़र सादिक, ये बच्चा जो है गंगावती का है, यहाँ पे LBS नगर में आया हुआ था। ये बच्चा, इसके माँ बाप जो है कई दिनों से बहुत परेशान थे, कहाँ जाना उनको पता नहीं था, उतना परेशान हाल में थे। और मुझे उनके वालिद ने बताया कि साहब ये बच्चा पैदा होती, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब आके ये बच्चा रख लेंगे, तुम लोग क्या करते, ये बच्चे को फ़ौरन मार दो। वो उन्हें बोलती हमको, हमारे चेयरमैन सामने, हमारे सामने, हमारे डायरेक्टर सामने, वो बोलती हमारे को रहा नहीं गया। जब वो जो है उनके बारे में और पूछते गए तो वो बच्चे के माँ और बाप जो हमारे रहीम पाशा है, वो लोग जब इरादा किए कि हम अल्लाह ताला तो बच्चा दिया है, हम इसको पालेंगे, मारने वाला तो ऊपर वाला है, बचाने वाला ऊपर वाला है बोलकर एक हिम्मत कर वो बच्चे को पाले हैं। जब 5 साल से वो लोग फिर रहे थे, ये एक मरतबा है भंडारी हॉस्पिटल को वो लोग आए हुए थे, उन्होंने ये बच्चे के ऊपर हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन श्रीमान शोभाराज भंडारी की नज़र पड़ी। जब उन्होंने वो लोग आए, हमारे चेयरमैन से मिलते वो लोग अपना पूरा बोले जो हालात जो थे। जब चेयरमैन साहब ने कहा आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज जो है मैं जयपुर को भेजकर वहाँ डॉक्टर पूजा मुकिम बोल के वहाँ पे ये पूरा जाने आने का जो भी खर्च था आपके हॉस्पिटल से था? पूरा RKB फाउंडेशन से हमारे चेयरमैन साहब ने जिम्मेदारी लेकर, पूरा जिम्मेदारी लेकर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बच्चे को मैं हाथ और पैर डला के मैं भेजता हूँ, आप हिम्मत मत हारिए, इसको इलाज कराएंगे हम लोग बोलकर उनको बोलती, वो लोग बेहद खुश हुए। खुश होकर फिर 1, 2 या 3 दिन में प्लान बनाकर वो लोगों को जयपुर भेजा गया। वहाँ पे जयपुर जाने के बाद भी देखिए हमारे चेयरमैन रोज़ वहाँ पे जयपुर को रोज़ सुबह शाम फ़ोन के ज़रिए से मालूम किया करते थे कि जो मैं रायचूर से जो बच्चे को भेजा हूँ तो बच्चे की कंडीशन कैसी है। वहाँ पे रहने का, लॉज, खाने का सब खर्चा सब कर रहे थे, लेकिन जो पूछताछ जो हमारे चेयरमैन कर रहे थे वो लोग मुझे बता रहे, हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते, जी इंसानियत के नाते, हमदर्दी के नाते अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, उन्होंने कर रहे हैं। लेकिन हर कोई ये काम में आगे चढ़ बढ़ कर करना मुश्किल है ये ज़माने में, फिर भी हमारे चेयरमैन साहब ने कर रहे हैं और हम ये हमारा मुसलसिल रहेगा कि ये काम इतने का कर नहीं। ये एक यूनिक केस है। ये जो बच्चा है हमारे चेयरमैन में, मैं तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ, जो भी मज़हब से इंसान आए
या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई मज़हब कोई भी हमारे चेयरमैन नहीं देखे। मैं उसका गवाह हूँ कि मैं उनके साथ 15 साल से कर रहा हूँ। वो कोस मज़हब से भी रहते सब पहले बुलाकर उनको बिठाकर ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग रहना चाहिए कि ऐसे लोग हो तो हम और सुधार ला सकते। इसी तरह से डॉक्टर मनोहर पत्तर साहब भी मेरे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे होने की कोई ख़ास वजह होती है सर? यानी कुछ टैबलेट्स वगैरह खाने की वजह? सर, और एक बात माफ़ी के साथ, मैं जानता हूँ आपसे कई एक टाइम बात कर चुका हूँ, जो भी आप बात करते हैं, हमारा ये उर्दू चैनल है, आई रिक्वेस्ट कि आप जितना भी हो सके उर्दू में बोले, ताकि हमारे 10,000 करीब नाजरीन हैं वो हमारे चैनल को ख़ास तौर पे उर्दू हिंदी आता बोल के इंतज़ार करते हैं। आप बेहतर बोल सकते, मुझे मालूम है, जितना भी हो सके आप बोलिए प्लीज़। या डेफिनेटली, इवन टैबलेट से भी ऐसा प्रॉब्लम्स बर्थ डिफेक्ट्स होने का चांसेस बहुत ही है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। एंड अभी कुछ लोगों क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको ये बच्चा निकालना चाहिए बोल के आधा मोधा मन से उन्हें कुछ टैबलेट्स लेने के लिए, वो अबॉर्ट करने के लिए करते हैं। फेल्ड अबॉर्शन में भी ऐसा बच्चा पैदा होने का चांसेस है। इसलिए मगर एक थैलिडोमाइड बोल के एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन यूजुअली हम तो बहुत पीछे बोले तो 1950-60s में यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे बोले तो इनिशियली इट वाज यूज्ड इन जर्मन, वेस्ट जर्मनी, स्पेशली फॉर द मॉर्निंग सिकनेस। प्रेग्नेंट होने का लेडी को क्या हो जाता है, नाजिया, वॉमिटिंग होने का चांसेस रहता ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन पहले यूज़ करते थे। अभी तो बैन हो गए से है, वो अलग बात। स्टिल इट वाज, इसको यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं बोले तो सम ऑफ द स्किन कंडीशंस लाइक लेप्रोसी एंड आल्सो some of the cancers also, bone cancers also, they used to use ये मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। ये मेडिसिन यूज़ करने से क्या होता है, ऐसा बर्थ डिफेक्ट्स होने का चांसेस है। इवन एज ए ट्रैंक्विलाइजर वी यूज टू, एज ए साइकेट्रिस्ट आल्सो वी यूज टू यूज दिस फॉर द सेडेटिव इफेक्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर अग्रेसिव। मगर जो भी मेडिसिन ड्रग्स यूज़ करते होंगे वो डॉक्टरों को बता के चूज़ करते ना? या डेफिनेटली, अर्लियर इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1950s एंड ऑल दोज थिंग्स। आफ्टरवर्ड्स द सो कॉल्ड
थैलिडोमाइड ट्रेजेडी व्हाट हैपेंड। अब ये दौर में कौन सी टैबलेट्स खाने से ऐसा होता है ताकि हमारे जो दूसरे बहनें हैं उन बातों से अलर्ट रहें? एनी मेडिकेशंस काज एनी डिफेक्ट्स, कौन सा भी मेडिसिन कौन सा भी डिफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी, फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रेगनेंसी में। इसीलिए कुछ भी सिंगल टैबलेट लेने का हाई बोले तो भी डॉक्टर सर का या डॉक्टर मैडम का एडवाइस के बाद ही वो लेने का बहुत जरूरी है। 3 मंथ के अंदर या स्पेशली 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। एनी ड्रग कैन काज एनी डिफेक्ट, स्पेशली इन दिस चाइल्ड। अभी ये बच्चा में ओनली फिजिकल डिफेक्ट्स, ओनली लिम्स हैव नॉट डेवलप्ड, दैट इज वन ऑफ द फॉर्चुनेट, बिकॉज द माइंड द ब्रेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसलिए उन्हें अलग लोगों के तरह आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से कुछ भी सीख सकते हैं, आराम से कुछ भी उन्हें सक्सेस कर सकते हैं। और नॉर्मल आपको ये यकीन है कि बच्चे की प्रेगनेंसी 3 मंथ के अंदर ही ऐसा खाने से हुआ? डेफिनेटली इट विल हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। वही जब भी उनको बता लिए तो स्पेशली अल्ट्रासाउंड करते समय उनको मालूम पड़ सकता है। जब भी उन्हें प्लान करे तो ये गवर्नमेंट में भी एक कानून भी है कि एक डिफेक्टिव चिल्ड्रंस कैन बी अबॉर्टेड, बिकॉज वी डोंट वांट टू सी दैट टाइप ऑफ दिस थिंग लाइफ लॉन्ग। दैट्स व्हाई देयर इज ए लॉ टू रिमूव दैट चाइल्ड आल्सो before 4 or 5 months of pregnancy. Once it is crossed 5th month, then there is no way to remove, and especially in some of the cases of so-called medical problems, then also we can remove that baby, that is it can be aborted. But in this child, even though it has born with the limbs defect, he is now having completely normal brain and mind, so he can achieve whatever he wants with the support of the family members and the society at large. ओके, थैंक यू सर। सर, जैसा कि अभी डॉक्टर मनोहर पत्थर साहब कह रहे थे कि 3 मंथ के अंदर मेडिसिन खाने से ऐसा होता है, मगर आप तो एक बोन के स्पेशलिस्ट हैं। क्या अब ये बच्चा नॉर्मली आगे चल के उसके जो पैर हैं, उसके जो पैर के नीचे भी कुछ हिस्सा है, क्या वो भी ऐसे ही डेवलप होगा? जैसा कि सर कह रहे थे कि माइंड उसका नॉर्मल, हर चीज़ वो नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकता, मगर आगे जो बोन के प्रॉब्लम्स होंगे ये लगाने से हर वो टेम्पो वो चीज़ों को बड़ा बनाना पड़ेगा शायद उसके। नहीं, आप जो पूछे है एक सही प्रश्न पूछे है। उसमें क्या है, आपने एक्सरे किया है, हमने वो बच्चा का पूरा एक्सरे किया है। पूरा बॉडी का एक्सरे करने के बाद में हमको मालूम पड़ा है कि ये हाथ का हड्डी इधर तक की है, आगे हड्डी नहीं है। तो जो बच्चा इसमें रहेगा, पेट में रहेगा, उसका उत्पत्ति होएगा। हाथ का उत्पत्ति होने का एक बड बोलते हैं हम, बड बोले तो एक चीज़ वो पहले से है ही नहीं, तो हाथ बनने का वो बड नहीं है, उससे क्या होता है हाथ कभी नहीं बनेगा। और पैर बनने का एक छोटा सा टिश्यू या मुलायम सा एक छोटा सा चीज़ है, उससे पैर बनेगा, वो भी नहीं है। तो एक्सरे हम जब करें तो एक्सरे इधर ही था, इधर तक की एक हड्डी है अंदर, ये आगे का हड्डी नहीं है, तो ये बढ़ने वाला नहीं है, ये इतना ही रहेगा। और ये एक ही तकलीफ़ है, क्या बोले तो हर साल में वो बच्चा बढ़ते जाएगा, उसका वो जो हम प्लास्टिक फिटमेंट है उसको चेंज होते जाएगा। अभी आप ये स्टैंड में भी देख सकते हैं, इतना खूबी है, ये हमने हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसा बच्चा बढ़ेगा, ये नट आप यूज़ करने से ये इसका हाइट बढ़ेगा, तो इसके ऊपर जब तक वो बढ़ेगा तब तक ये चल सकता है। ये आयुष्कारी है, ये जयपुर का बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट है, वो जो आर्टिफिशियल फिटमेंट। और ये हमारे भंडारी हॉस्पिटल ऐसा बहुत सारे चीज़ करे हैं आयुष्कारी। और जो मासूम बच्चा आपके सामने है, उसको देखते ही दिल में खुशी पैदा होती है और गम आता है, दुख होता है कि परमात्मा की सृष्टि में कैसा रचाया है, इसकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। जब वे पहले दफ़ा हॉस्पिटल में आए थे, बच्चे के माँ बाप, उनके साथ उनके आए भाई, जैसे ही बच्चों को देखा, बच्चे के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था।
मैं बोला रायचूर में तो बिकॉज द टेक्निकल प्रॉब्लम्स रायचूर में हम नहीं कर सकते थे, तो इमीडिएटली हमने हैदराबाद और जयपुर 2 जगह कांटेक्ट किया। बोले ऐसा ऐसा बच्चा है तो फ़ोटो इनके एक्सरे वगैरह सब भेजे वहाँ पे। भेजने के बाद में उन्होंने डेट दिया कि 6 तारीख को आप जयपुर आ जाओ, हम सब कर देंगे। तो डॉक्टर मुकुल, हाँ, पूजा मुकुल से बात हुई। जैसे ही ये बच्चे को देखते उसके दिल में एक प्रकार की खुशी पैदा हुई। इट्स यूनिक। वो बोले थे लाख में एक बच्चा भी मिलना इस तरह का मुश्किल है। 1 लाख पॉपुलेशन में ऐसा एक बच्चा मिलना भी बहुत मुश्किल। साथ में उन्होंने कहा बच्चा आ गया है दुनिया में तो इसका इलाज करेंगे, पर इसके जो माता पिता है उसकी जो ये सेवा कर रहा है यह हम सबके लिए एक आदर्श है। आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर है, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं की। जब आदमी इंसान में हिम्मत पैदा हो जाती है तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। तो बस इनके हिम्मत की कीमत थी। इनके माँ बाप को तो खुशी हुई होंगी, मगर जयपुर से आने के बाद और बच्चे को पैर बिठाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ सर? ये बच्चे को जब पैर बिछाया, जब जयपुर से इनकी फ़ोटो आई, बच्चे के चेहरे पे जो खुशी दिखी वह खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता। बच्चे के चेहरे पे खुशी और कॉन्फिडेंस, और जब वो ट्राली में बैठ के चलने लगा तो देखने का साथ उस समय इनके माता पिता और उनके साथ एक भाई या कोई थे, उनके दोनों के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने के लिए, वो खुशी देखना इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। ओके, थैंक यू सर। एक ख़ास बात, बच्चे को साल आगे चल के उसे कुछ ये बच्चे को रायचूर के डिप्टी कमिश्नर श्री वेंकटेश कुमार के सामने प्रस्तुत किया। बच्चे की सब पूरी हिस्ट्री उनको बताया और हम उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको फाइनेंशियली हेल्प करिए। हेल्प ज़रूरी है, नहीं तो इसका जो खर्चा आएगा ये फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इमीडिएटली वो अग्री हो गए। हॉस्पिटल रिकमेंडेशन के साथ एक लेटर सबमिट कर चुके हैं। भगवान की दया से अच्छा अमाउंट इनको मिल जाएगा। उसके अलावा डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से इसको पेंशन का भी कोशिश करके पेंशन भी दिलाएगी, ताकि इसके माँ बाप इसकी सेवा भी कर सके और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है और माइंड वेरी नॉर्मल। तो हम सब मिलके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चे को पूरी तरह से सशक्त बनाए, ताकि अपन इनका जीवन, आगे का जीवन सुखमय हो। थैंक यू सर, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अभी यहाँ के चेयरमैन साहब जो भी बोल रहे थे वो उनके एक जज्बात थे। उनकी आँखों से ये पता चलता है कि बाज़ औक़ात, बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में एक शेर कहा था कि दौड़ में वो लोग आगे रहे जिनके थी बैसाखियाँ, दौड़ में वो लोग आगे रहे जिनके थी बैसाखियाँ, पाँव वाले रास्ते में बैठ के तबसरा करते रहे। हम खाली देखते ही रह गए 15-20 दिन में। इनकी कोशिशों से आज वो बच्चा मसनवी आलात के साथ हमारे सामने चल फिर रहा। मैं आपके सामने वो वीडियो भी पेश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और इस बच्चे के फाइनेंशियली हर वो एतबार से सेठ ने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है।
अगर आपको कौन सी बात अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू में।